Hello, students. Now the topic is writing section, and it is the topic editing. Do you know it is the most important topic for the examination of you? आप जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से एडिटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रत्येक पंक्ति में कहीं न कहीं एक वर्ड गलत होता है, अशुद्ध होता है, उसको लिखकर उसके स्थान पर क्या शुद्ध होगा उसको करेक्ट के रूप में लिखा जाता है। The following passage has not been edited. There is one error in each line. प्रत्येक पंक्ति में एक अशुद्धि है। Write the incorrect word. अशुद्ध शब्द को लिखना है and the correction against the correct question number. जो क्रमांक दिया गया है उसमें अशुद्धि को लिखकर उसके स्थान पर क्या शुद्ध होगा उसको लिखना है। Last month, the Chief Minister of our state visited our school. Our school have built a new science block. The Chief Minister has invited to inaugurating that block. The Chief Minister reached on 11 a.m. The principal and the staff members was present at the gate in order to welcome them. As soon as the chief minister got out of his car, they was garlanded by the principal and the staff members. इसमें प्रत्येक पंक्ति में जो अशुद्धियां हैं उसको अब ध्यान से देखना है। लास्ट मंथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट, जब लास्ट मंथ दिया गया है तो यहाँ पर विजिट नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा जो कि विजिटेड के रूप में होगा। तो इनकरेक्ट को लिखेंगे विजिट और उसके जगह पर करेक्ट होगा विजिटेड, या करेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी पंक्ति में आवर स्कूल हैव बिल्ट ए न्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव नहीं होगा, उसके साथ हैज होगा, और अगर हम उसको पास्ट टेंस मानेंगे तो उसके स्थान पर हैड भी हो सकता है। इसलिए इनकरेक्ट में हैव बी नंबर में, और उसके जगह पर हैज कर सकते हैं या हैड भी कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति में The chief minister science block. The chief minister has invited. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैज इनवाइटेड नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, इसलिए हैज के जगह पर यहाँ पर वाज होगा, उनको निमंत्रित किया गया था। टू इनॉग्रेटिंग दैट ब्लॉक द चीफ मिनिस्टर, डी नंबर में टू के बाद आप जानते हैं यहाँ पर V4 लगा हुआ है जो गलत है। टू के बाद बेस फॉर्म यानी V1 होता है, इसलिए इनॉग्रेटिंग ना होकर यहाँ पर करेक्शन में इनॉग्रेट होगा। ई नंबर में रिच्ड ऑन 11 AM द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। यहाँ पर जब टाइम एग्जैक्ट दिया रहता है तो ऑन नहीं होगा, उसके जगह पर ऑन के जगह पर यहाँ पर एट होगा। फिर अगला है एफ में मेंबर्स वाज प्रेजेंट, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स वाज प्रेजेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स, जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो वर्ब प्लुरल होता है। तो प्रिंसिपल सिंगुलर और स्टाफ मेंबर्स यहाँ प्लुरल हो गया, तो वहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहाँ पर वर्ब होगा, इसलिए
एफ नंबर में वाज इनकरेक्ट है, उसके जगह पर वर होगा। जी में है वेलकम देम, यहाँ देम प्लुरल हो गया, जबकि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर देम के जगह पर हिम होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंगुलर हैं इसलिए यहाँ पर देम ना होकर हिम होगा। एज सुन एज द चीफ मिनिस्टर गॉट आउट ऑफ हिज कार दे वाज गार्लैंडेड, फिर यहाँ पर दे प्लुरल हो गया, सिंगुलर है चीफ मिनिस्टर इसलिए यहाँ पर ही होगा। ही वाज गार्लैंडेड बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स। इसलिए बारीकी से ध्यान देते हुए भैया बहन आप सभी एडिटिंग के इस पहलू को ध्यान से समझेंगे और दिमाग में रखेंगे। उम्मीद है कि छुट्टी में, इस लॉकडाउन में आप अपने घर पर बार बार उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।